अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो लेकर आए हैं वो बेंगो रसमलाई है। तो रसमलाई में सबसे पहले मैंने दूध को फाड़ लिया है। दूध को फाड़ने के लिए मैंने लेमन का यूज़ किया है, आप देखें। और इसको फिर छलनी में डाल के ऊपर मैंने मलमल का पतला कपड़ा डाल के इसको इसको आप देखें पानी छान लेंगे इसका, और फिर इसको 1 घंटे के लिए लटका देना है किसी चीज़ के साथ, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निचड़ जाए। ये देखिए, अब देखिए पानी आपको साफ नज़र आ रहा होगा, क्लियर। अब मैंने इसको लटकाना है। रसमलाई इतनी मज़े की होती है। अब इसको ये जो अब पूरी तरह से पानी निचड़ गया है। अब उसको अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा के गूंदना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पनीर का दाना ना रहे किसी तरह से भी। इसमें हम थोड़ा सा गंदम के आटे का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मेरे पास 2 चम्मच आटा था, जिसमें से मैं थोड़ा सा आटा यूज़ करूँगी, सारा यूज़ नहीं करूँगी। थोड़ा सा आटा लेकर इसको हाथ की बैक साइड से, पुश्त से, पिछले हिस्से से मल मल के अच्छी तरह से दबा दबा के गूंदना है। बहुत इतना गूंदना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको जो है वो गूंदते ही रहना है। ये इतनी मज़े की रसमलाई होती है और बड़ी कम कीमत में बन जाती है। ये देखिए, ये हाथ के इस हिस्से से दबाना है और खूब गूंदना है इसको, दबा दबा के। ये इतनी मज़े की होती है। और सबसे बड़ी बात इसकी कि ये लो बजट है। रोज़ का जो दूध आता है घर में, जब ज़्यादा हो जाए, जिस दिन आप देखें उस दिन आप दूध फाड़ के इसी तरह से बना के रख लें फ्रीज़र के अंदर। जैसे ही मेहमान आए तो थोड़ा सा दूध उबाला, उसे उबाल के रिड्यूस करके इसके अंदर डाल दें। बड़ी मज़े की रसमलाई मिनटों में तैयार हो जाती है और देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी दावत, पहले से प्लान्ड दावत तैयार की गई है। हालांकि अचानक आने वाले मेहमानों के लिए भी ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो आपने इसी तरह से मलते रहना है, मल मल के। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिक्स करना है, आधी चमची। ये देख लें, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर मैंने मिक्स कर दिया है। अब फिर इसको एक दफ़ा नीट करना है, बहुत अच्छी तरह से नीडिंग इसकी करनी है। जितना गूंदेंगे उतने ही अच्छे बनते हैं। इसके अंदर फिर क्रैक्स नहीं आते। अगर हम ज़्यादा नहीं गूंदेंगे तो वो क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रैक्स आने के बाद वो दूध में जाके फट जाते हैं, खुल जाते हैं, वो स्मूथ नहीं बनते। अब हाथों को ऑयल करके छोटी छोटे बॉल्स बना लें, या रसमलाई की जो भी आपकी अपनी पसंद की शेप है वो बना लें। मुझे बॉल्स की शेप अच्छी लगती है, तो मैंने इसी तरह से छोटे छोटे, और साथ मुझे ये लगता है कि जैसे ये फटेगी नहीं। आपको जो पसंद है वो बना लें। ये देखिए, आम तौर पे जो बाज़ार में हमें रसमलाई मिलती है वो इस तरह से थोड़ी सी लंबी शेप में होती है। इस तरह से होती है, ऐसे। आपको अगर ये अच्छी लगती है तो ये बना लें, अदरवाइज़ मैंने तो गोल ही सारे बनाए हैं। अब 1.5 किलो दूध जो हमने फाड़ा था, इसमें से हमने थोड़ा सा आटा मिक्स किया है, 1 चम्मच, और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर मिला के इसको अच्छी तरह फाड़ के जो हमने ये बॉल्स बनाए हैं, तकरीबन 16 बॉल्स इसके बने हैं। ये अब मैंने 1 kg दूध लिया है। दूध को फुल क्रीम दूध है, देखें इसके ऊपर बलाई भी आ रही है आपको। ये फुल क्रीम दूध है 1 kg। इसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसको पकाना है। इसको इतना पकाना है कि ये
कुछ रिड्यूस हो जाए। या मैं नहीं कहती कि हाफ़ हो जाए या चौथा हिस्सा हो जाए या 1 कप रह जाए, लेकिन कुछ कम हो जाए ताकि ये गाढ़ा हो जाए, इसके अंदर एक थिकनेस आ जाए। ये बहुत सिंपल भी है, आसानी से, यानी कि ये नहीं है आप दूध चूल्हे पे चढ़ा के फ्रीज़र में से रसमलाई निकाल के मिनटों में ये तैयार हो जाती है। तो ये हाफ़ कप मैंने चीनी ली थी, लेकिन मैं हाफ़ कप पूरी नहीं डालूँगी, इसमें चीनी बहुत थोड़ी डाली जाती है। दूध के अंदर एक कुदरती मीठा होता है, तो दूध अगर हम बहुत ज़्यादा चीनी डाल दें तो दूध का असल जायका जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें बहुत कम चीनी डाली जाती है, तकरीबन मैंने 5 टेबलस्पून थे, आप 3 टेबलस्पून ले लें, मैंने 2 टेबलस्पून अभी भी बचा दिए हैं। इसमें 3 टेबलस्पून टोटल चीनी जाएगी 1 केजी दूध के अंदर। फिर इसको पकाना है। इसमें मैंने इलायची तोड़ के डाल दी है, 3 इलायची के मैंने पीसेस डाले थे, सब्ज़ इलायची। इससे इसके अंदर एक बड़ी मज़े की खुशबू आ जाती है और बड़ी ट्रेडिशनल सी एक खुशबू होती है इसकी। लेकिन इसको मीडियम टू लो आंच पर इसको पकाना है। और ये देखिए, ये मेरे पास ज़ाफ़रान था कुछ, ये प्योर कश्मीर का ज़ाफ़रान है, लंबे रेशे वाला, ऑक्यूपाइड कश्मीर से। ये बहुत ज़बरदस्त इसके साथ खुशबू और टेस्ट और जो इसका रंग आता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है इसके साथ। ये अब मैंने रसमलाइयाँ डाल दी हैं और वो मैंने इसके अंदर ही इसको कुक करना शुरू कर दिया है। हल्की आंच पर मैंने ढक्कन दे के, ये देखिए अब फूलना शुरू हो गई हैं रसमलाइयाँ। रसमलाइयाँ फूल रही हैं और ये दूध काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया है। अब ये हमारी रसमलाई की फ़ाइनल लुक है, ये देखें। अब इसको मैंने बादामों के हवाइयों के साथ गार्निश किया है और थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऊपर छिड़का है। बहुत मज़े का, बहुत